हालेलुया। परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा मिलने पाए। इफिसियों 6:12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अंधकार के अधिकारों से युद्ध लड़ें। इस विषय पर मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर के शरणागत हों। अंधकार के अधिकार क्या क्या है? हाकिम है और दुष्ट और दुष्टता की सेना है। एक शब्द में कहें तो शैतान है। प्रियो, हमारा युद्ध शैतान से है। शैतान के रूप में हमारे सामने युद्ध के लिए नहीं आता है। इस बात को हमें समझना जरूरी है। कई बार पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में शैतान कई लोगों के अंदर प्रवेश कर हमें कई युद्धों में पूरी तरह हरा देता है। शैतान की चालों को पहचानते हुए, चाहे किसी भी वेश में वह हमारे सम्मुख आ खड़ा हो, तो भी उसे पहचान सकने वाली परख की आत्मा के साथ आइए हम शैतान के विरुद्ध युद्ध लड़ें। इस बात को न समझने वाले कई लोग अपने भाइयों से, अपने परिवार वालों से, आत्मिक अगुओं से युद्ध लड़ रहे हैं। प्रेरित यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री में 2 अध्याय के 14वीं आयत में लिखा है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। शैतान और दुष्टता की सेना को पहचानने के लिए परमेश्वर का वचन हम में बना रहे और हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सशक्त हों। पवित्र आत्मा के अभिषेक को खोकर परमेश्वर के वचन को पढ़ने या मनन करने के लिए समय नहीं रहते हुए सुबह से लेकर देर रात तक मेहनत करने को निकल पड़कर अगर केवल इस संसार के लिए जीने वाले बने तो शैतान के सामने हम पराजित हो जाएंगे। दुष्टता की सेना के सामने हमें बचकर छिपना पड़ेगा। प्रियो, युद्ध परमेश्वर लड़ता है। हमें बस परमेश्वर के साथ खड़े रहना काफी है। युद्ध में जीत देने वाला परमेश्वर है। दाऊद नामक परमेश्वर का भक्त भजन 18:34 में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसीलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। 39वीं आयत में कहता है, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरे कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया है। नए नियम की भाषा में कहें तो हमारे भाई नहीं हैं जो हमारे विरुद्ध लड़ते हैं, उनके अंदर काम करने वाली दुष्ट शक्तियां हैं, उससे हमें लड़ना है। सुसमाचार के विरोधी हमारे समूह में रहने वाले अन्य धर्म के लोग नहीं हैं, उनके अंदर उनके बिना जाने अधिकार चलाने वाला दुष्ट शैतान है। सुसमाचार का विरोधी बनकर नरक की ओर लोगों की अगुवाई करने के लिए बड़े जोश के साथ शैतान बेशर्मों की तरह मेहनत कर रहा है। शैतानी शक्तियां ही हैं जो कई लोगों को सुसमाचार विरोधी बना देती है। यदि इस युद्ध में परमेश्वर हमें जीत सुनिश्चित कर देना है तो हमें परमेश्वर के साथ निकटता में रहना है। हमारे आंतरिक मनुष्य के विषय में सशक्त होकर बलवंत होना है। मसीह विश्वास में हमारे हृदय में बसना चाहिए। ईश्वरीय वरदानों को प्राप्त कर प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर बढ़े। ये बात प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री के 3 अध्याय के 16वें और 17वीं आयत में कलीसिया के लिए जिस प्रकार प्रार्थना करता है, हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारा आंतरिक मनुष्य सशक्त होकर बलवंत बने। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, इस दुष्टात्मा की सेना से, इस अंधकार भरी दुनिया के प्रधानों से, हाकिमों से, अधिकारों से युद्ध लड़ने की वह आत्मा की भरपूरी, अगुवाई, नियंत्रण इस वचन को सुनने वाले सभी प्रियों को आप दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।